हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी बुक सेल में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की अधीनस्थ उच्च न्यायालय के द्वारा एक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के बारे में, जो कि आयोग ने ऑफिशियली यहाँ पर जारी कर रखा है। और ऐसी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि सभी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ उच्च न्यायालय के द्वारा एक लेटेस्ट न्यूज अपडेट है, जो कि आपके अगर मान लो सिलेक्शन आपका हो जाता है किसी विभाग में, किसी डिपार्टमेंट में, और उसके बाद जो है आपका अभिलेख सत्यापन होता है। अगर आपके अभिलेख सत्यापन में कोई त्रुटि या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके संदर्भ में यहाँ पर एक संशोधन किया गया है आयोग के द्वारा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो किस तरीके से होगा और किस तरह का से आपका जो है अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। वो सारा कुछ प्रोसेस इसमें बताया गया है। तो चलिए देख लेते हैं अच्छे से इसमें। तो आयोग के द्वारा जो है आयोजित लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के जो है अभिलेख सत्यापन, विकल्प चयन और जो है यहाँ पर आवंटन की जो नीति के संबंध में है, प्रथम संशोधन यहाँ पे किया हुआ है। और इसमें देखिए, पहले जो विद्यमान पद इसमें जो नियम थे उस तरह से था, और ये जो है आपका प्रतिस्थापित नियम जो है इनकी चेंज कर दिया गया है। अब नियम हमने ये सिर्फ वही पढ़ना है जो आपको चेंज कर दिया गया है, ठीक है। पहले क्या था वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको पढ़ना, तो आप लोग वेबसाइट में से निकाल कर आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है आपका क्या कहा गया, यदि अभ्यर्थी जो है निर्धारित तिथि के लिए जो है निर्धारित तिथि एवं समय पर जो है उपस्थित है, तब मान लो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और आज है और आप प्रस्तुत हैं, और यदि कोई जो है अभ्यर्थी सत्यापन के दिन जो है विज्ञापन में दिए गए जो निर्धारित मानक है, यानी कि अगर आप सत्यापन के लिए आ रखे हो, लेकिन आपके जो मानक हैं जो आपने फॉर्म में फिल कर रखा था वो चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं, या आपका जो है उन पर जो है कोई प्रॉब्लम आ रखी है, तो उसके लिए जो है आपका सत्यापन उस दिन नहीं होगा, ये ठीक है। यानी कि आपका जो है पूर्ण नहीं होगा सत्यापन उस दिन। और उसके लिए जो है अभ्यर्थी को जो है 15 दिन का या निर्धारित समय तक का जो है अंतिम अवसर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो है 15 दिन या आयु जो बोले जितना दिन कहेगा उतने टाइम में जो है आपका यहाँ पर सत्यापन करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। और इसके लिए जो है जो सत्यापन टीम है उसके द्वारा सत्यापन के दिन ही जो है उस अभ्यर्थी को जो है लिखित नोटिस दिया जाएगा कि संबंधित तिथि तक जो है वे अपना जो है विशेष अभिलेख जो है सत्यापन टीम को जो है उपलब्ध कराएं, और पदों और विभागों की जो वरीयता में यहाँ पर भाग लें। इस तरह से यहाँ पे कहा गया, यानी कि आपको जो है 15 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। आपके अभिलेख अगर कहीं लेके नहीं आए हो या प्रॉब्लम है, तो ये इस तरह से जो है 15 दिन का टाइम दे सकता है, या आयोग जितना कहेगा उतना टाइम दे सकता है। तो संबंधित अभ्यर्थी का जो है अंतिम रूप से जो है अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा। अगर 15 दिन के बाद वो नहीं लेके आता है, तो आपका जो अभ्यर्थन है वो समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, यदि जो है अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को एवं समय पर अनुपस्थित रहता है, यानी कि जो अभ्यर्थी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या आपका जो है ठीक है जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो आप नहीं पहुँचे हो बाई चांस, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो अभिलेख सत्यापन के जो है दिनांक को कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, तो उसे जो है अभिलेख सत्यापन को जो है समाप्ति की तिथि या उसे जो है अगले कार्य दिवस से अधिकतम 15 दिन का जो है अतिरिक्त समय सत्यापन के लिए उपस्थित होने हेतु जो है एक और अवसर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप लोग सत्यापन में नहीं गए तो आपको जो है एक और अवसर दिया जाएगा, ये साफ साफ लिखा गया है। यदि उस तिथि को भी वो अभ्यर्थी जो है उपस्थित नहीं होता है, तो अभ्यर्थी के जो अभ्यर्थन है वो 2 बार अवसर दिए जाने के उपरांत भी अनुपस्थित से उपस्थित न होने के कारण जो है उसका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और ये भी लिखा गया है कि आपका जो यहाँ पर पद है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि अभ्यर्थन जो है आपका अंतिम रूप से जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो सीट है उसको वैकेंट माना जाएगा। यानी कि आपका 15 दिन का, मान लो आप नहीं पहुँचे हो, तो 15 दिन का टाइम दिया जाएगा आयोग के द्वारा। 15 दिन में अगर आप उपस्थित हो गए आयोग के कार्यालय में, तब तो ठीक है, आप का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आपका जो है अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा। और इन रिक्तियों के सापेक्ष जो है वरिष्ठता सूची में अन्य अभ्यर्थियों को विकल्प चयन हेतु जो है आमंत्रित किया गया। यानी कि आपके सीट को छोड़ के नेक्स्ट, यानी कि आपका जो वेटिंग लिस्ट है वाले अभ्यर्थी हैं, वेटिंग लिस्ट क्योंकि जारी होगी, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वाले अभ्यर्थी को जो है आपका मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो सब कुछ वही लिखा गया, जो अनुपस्थित अभ्यर्थी होगा उसको जो है अंतिम अवसर दिए जाने की स्थिति में जो है आयोग के द्वारा यहाँ पर संबंधित अभ्यर्थन को उनके द्वारा अवगत जो यहाँ पर आवेदन पत्र है दिए गए स्थायी पते, या यहाँ पर जो स्थायी पते या जो परीक्षा परिणाम घोषित होने की प्रक्रिया में जो है समय लगने के कारण जो है अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार पते पर जो है परिवर्तन होने की दृष्टि पर उसका जो है सूचना डाक के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, साथ ही जो है अभ्यर्थी के पंजीकरण ईमेल आईडी पर भी इसकी सूचना यहाँ पर प्रक्षेपित की जाएगी। यानी कि आपका जो
यहाँ पर जो मान लो 15 दिन में आपने यहाँ पर 15 दिन से पहले पहले जब मैंने आपने सिलेक्शन प्रोसेस करना था, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, उस दिन आप नहीं गए तो आपको मेल आएगा और यहाँ पर आयोग आपको मेल करेगा और आपको कॉल भी करेगा, और इस पर जो है आपका कॉल भी जाएगा, घर कॉल लेटर जाएगा, नहीं उपस्थित होने के लिए कहेगा वो। अगर नहीं होते हैं तब तो आपका यहाँ पर जो अभ्यर्थना है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये फ़ोन ऑन भी करेगा, इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, जो भी रिसीव होगा नहीं होगा वो सब कुछ टिप्पणी यहाँ पे आयोग करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये नीचे है कि यदि किसी विशिष्ट या अपरिहार्य कारणों जो है यहाँ पे आपका मूल प्रमाण पत्र जो है कहीं अन्यत्र जमा हो, अभ्यर्थी को जो है प्रमाण पत्र या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जो 15 दिन के जो है अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, तब वह जो है यहाँ पर सचिव को इस आशय का जो है लिखित व ठीक है सप्रमाण सकारण जो है अनुरोध पत्र देगा, और जिस पर जो है आयोग द्वारा यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। यानी कि आपका जो है कहीं पर किसी प्रमाण पत्र कहीं पर नहीं है या नहीं मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी, मान लो यूनिवर्सिटी से आपका जो सर्टिफिकेट है नहीं आ रहा है, तो आपको रीज़न देना होगा उस चीज़ का कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर नहीं हो रखा है, तो आयोग जो है आपको टाइम देगा 15 दिन का, या उसके अतिरिक्त कहीं और दिन का भी दे सकता है। यानी कि आपसे पूछेगा कितने दिन का जो है कितने दिन में आपका सर्टिफिकेट निकल जाएगा, या कुछ कोई प्रॉब्लम है, अगर मान लो विभाग से या आपका तहसील से कोई डॉक्यूमेंट बनना बाकी है तो वो भी आयोग टाइम देगा। यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं अगर नहीं बन रखे हैं तो आपको आयोग टाइम देगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, और परंतु यह निर्णय जो है आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर संबंधित अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि व समय पर जो है अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ये जो है समय और जो भी देगा आयोग देगा, और उसी तिथि को आपको आपके प्रमाण पत्र जमा होंगे। अगर नहीं होंगे उस टाइम नहीं दिखा पाओगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा सिलेक्ट होने के बाद से भी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा कि जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त अभ्यर्थन जो है अंतिम रूप से निरस्त किया गया है, और उनको छोड़कर जो है मेरिट सूची के अनुसार जो है अन्य अभ्यर्थियों को जो है पद विभाग जनपद मंडल आवंटित किया जाएगा। यानी कि आपका जो है अगर मान लो किसी ने छोड़ दिया है तो और आपका जो है मेरिट लिस्ट में काफ़ी 1-2 नंबर से कम रहा है तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका नंबर आएगा, यानी कि आपका दूसरे अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा, उनकी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, और ये जो ये वाला पॉइंट है ये आपका जो है लुप्त कर दिया गया है, आप पढ़ लेना इसमें क्या क्या लिखा है। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है या ठीक है तो आयोग ने इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, तो उसके लिए जो है टाइम आपको मिल जाएगा। तो फाइनल अगर सिलेक्शन होगा तो उसके आधार पर ही होगा। मान लो आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो नहीं बन रखा या बनाने को दे रखा तो आयोग से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो दे देगा। ठीक है, उतना टाइम दे देगा और आयोग के द्वारा फिर आप जमा करेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। काफ़ी लोग हैं जो ऐसे ठीक है अलग अलग जगह सेलेक्ट हो जाते हैं तो उस पोस्ट को वैकेंट कर देते हैं, तो इसलिए जो है वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ती है आयोग के द्वारा। तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।